मीरा भाईंदर महानगरपालिका ने अवैध अतिक्रमण पर बड़ी कार्रवाई करते हुए भाईंदर पूर्व स्थित LR तिवारी कॉलेज के पास अवैध रूप से बनाए गए सैकड़ों झोपड़ों को जमींदोज कर दिया है। महानगरपालिका की इस कार्रवाई के बाद सैकड़ों गरीब परिवार सड़क पर आ गए हैं। इनके पास अब न रहने का ठिकाना है और न ही खाने पीने का। अभी कहाँ जाएंगे, जाने का कोई रास्ता ही नहीं। हम लोग को तो फुटपाथ पे रहना पड़ेगा। क्या सरकारी लोगों को नहीं दिखता है क्या? जो हम लोग का इतना मजबूरी में इतना मेहनत करके इधर बम्बई में कमा रहे खा रहे, सरकार लोग कहाँ बैठे, कहाँ बैठ गए सरकार लोग? अभी इतना पब्लिक जाएगा कहाँ? अभी यहाँ आने का हमारा 5-6 महीना हुआ। सब लोग अलग अलग टाइम पे आए? हाँ, सब अलग अलग टाइम से आए हैं। कुछ मदद के लिए नहीं आया, खाली रात को थोड़ा खाना मिला, अभी सुबह थोड़ा खाना मिला, बस कोई कुछ का मदद नहीं मिला अभी तक। वैसे तो महानगर पालिका द्वारा की गई कार्रवाई कानूनी तौर पर जायज है, लेकिन इस कार्रवाई के बाद यहाँ रह रहे सैकड़ों गरीब मजदूर जो बेघर हुए हैं, उनका आगे क्या होगा? आपको बता दें कि पिछले 1-1.5 साल से ये लोग यहाँ रह रहे थे। इन गरीब परिवारों के मुताबिक इन्होंने एक बिल्डर की जमीन पर अपने झोपड़े बनाए थे और इसके लिए बकायदा 3000 रुपए हर महीना भाड़ा दिया करते थे। इनका कहना है कि इन्होंने अपनी मेहनत की कमाई से झोपड़ों का निर्माण किया था और जमीन के किराए के तौर पर 3000 रुपए दिया करते थे। इनकी झुग्गी बस्ती का एक मैनेजर था जिसका नाम तूफान बताया जा रहा है। वह इन सभी पैसों को बिल्डर तक पहुँचाता था। यहाँ रह रहे लोगों के मुताबिक उन्हें लाइट की भी व्यवस्था कराई गई थी, जिसके लिए 1 मीटर कनेक्शन था और उसी मीटर से यहाँ बने करीब 500 से अधिक झोपड़ों पर लाइट दी जा रही थी। इसके अलावा पानी के लिए टैंकर की सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। गरीब मजदूरों ने महानगर पालिका पर आरोप लगाया है कि उन्हें घर खाली करने के लिए नोटिस तो दूर की बात है, सामान तक सुरक्षित निकालने के लिए मोहलत नहीं दी गई। उन्होंने महानगर पालिका के कर्मचारियों पर धमकाने का भी आरोप लगाया। सब दूसरे का घर पे काम करते हैं, सब हम लोग सेठानी का घर पे काम करके जब हम लोग घर पहुंचे तब तक तोड़ना शुरू कर दिया। हम लोग बोले हम लोग का 1 घंटा टाइम था, 1 घंटा में हम लोग सब निकाल ले गए। वो लोग निकालने का टाइम नहीं दिया, बोलते निकालने का ही नहीं, सब तोड़ दिया। देख रहे हो ना, सब पड़ा हुआ है अंदर, सब तो फूट पड़ गया, कुछ भी बचा नहीं है। सभी तो अंदर, अभी तो कोई निकाला नहीं। पहले तो जगह देखेंगे हम कहाँ जाएंगे, कैसे रहेंगे, तब ना हम लोग सब लेंगे। और लेंगे क्या क्या ये बचा बम्बू बच्चा हम लोग को जलाने के लिए बचा। ये बम्बू बच्चा हम लोग को जलाने के लिए, यहाँ वो भी धमकी देके गया हम लोग को जला के जाएगा, इधर सब जला दे, इधर पूरा जला के जाएगा बोल के गया, धमकी देके गया। वो जिस भी लोग चला रहा था वही लोग ही बोल के गया। संकट के समय इन गरीब मजदूरों की मदद के लिए MTD नामक NGO सामने आई है। NGO के कार्यकर्ता लगातार बेघर हुए इन सभी गरीब परिवारों के लिए भोजन की व्यवस्था करा रहे हैं। MTD NGO का यह कार्य तो सराहनीय है, लेकिन इस कार्रवाई के बाद बहुत से गंभीर प्रश्न उठ खड़े हुए हैं, जिनका जवाब किसी के पास नहीं है। मीरा भाईंदर महानगर पालिका के कर्मचारियों पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि जब इस बस्ती को बसाया जा रहा था तब उन्होंने इसे क्यों नहीं रोका? जब झोपड़ों का निर्माण किया गया तब महानगर पालिका के कर्मचारी कहां थे? आखिर किसकी मिलीभगत से इन लोगों को यहाँ पहले बसाया गया और फिर भाड़ा वसूला जा रहा था? और सबसे बड़ा सवाल अब आखिर इन परिवारों का क्या होगा? ये अपने बच्चों के साथ कहां जाएंगे, कहां रहेंगे, क्या खाएंगे और कैसे अपनी आजीविका को चलाएंगे? बेघर हुए सारे लोग दिहाड़ी मजदूरी कर बड़ी मुश्किल से अपने परिवार के लिए 2 वक्त की रोटी जुटा पाते थे। मीरा भाईंदर महानगर पालिका द्वारा हुई इस कार्रवाई के बाद ये लोग सड़क पर दर बदर भटकने के लिए मजबूर हैं। सवाल ये भी है कि वो लोग कहां हैं जो गरीबों के हक के लिए लड़ने की बात करते हैं? हमारी सरकारें और सिस्टम हमेशा गरीबी मिटाने और अवैध कामों को रोकने का दावा करती हैं, लेकिन मीरा भाईंदर महानगर पालिका में बनाई गई ये झुग्गी बस्ती और फिर इसे उजाड़ना सिस्टम की पोल खोल रहा है। सड़क पर भटकते हुए लोग इस बात का उदाहरण है कि हमारा सिस्टम आज भी एक गहरी नींद में सोया हुआ है, जिसकी नींद न जाने कब टूटेगी। मीरा भाईंदर से